जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक अकेली पत्ती में इतनी ताकत हो कि उससे पूरा का पूरा जंगल उग जाए? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत है, एक असली और क्रांतिकारी तकनीक। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये काम कैसे करती है। तो सवाल यही है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या एक पौधे के इतने छोटे से हिस्से में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे जंगल की शुरुआत कर दे? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। इस जादू के पीछे जो विज्ञान है उसे कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो पौधे की अपनी कुदरती ताकत को लैब के अंदर इस्तेमाल करती है, और जो नतीजे मिलते हैं वो हैरान करने वाले हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है एक पौधे की सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली इकाई से। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का जो राज है उसे कहते हैं टोटीपोटेंशी। ये सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। पौधे के लगभग हर एक कोशिका, हर एक सेल में पूरे पौधे का जेनेटिक ब्लूप्रिंट छिपा होता है। मतलब उसे बस सही माहौल और सही सिग्नल मिलने का इंतजार है। तो इस छिपी हुई ताकत को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? आइए अब बात करते हैं उस परफेक्ट रेसिपी की जो एक अकेली कोशिका को एक पूरे पौधे में बदल देती है। देखिए, सबसे पहले उस सेल को चाहिए एक ऐसा घर जहां उसे सारा पोषण मिले। ये एक खास तरह का जेल होता है जिसे कल्चर मीडियम कहते हैं। इसको हम पौधे की कोशिकाओं के लिए एक सुपर हेल्दी स्मूदी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें वो सब कुछ है जो उसे बढ़ने के लिए चाहिए। और इस फील्ड में जो सबसे मशहूर रेसिपी है वो है मुराशिगे और स्कूग मीडियम, या शॉर्ट में कहें तो एमएस मीडियम। ये मिनरल्स, विटामिन्स और शुगर का एक एकदम परफेक्ट कॉकटेल है जो सेल्स को बढ़ने के लिए जरूरी सारी एनर्जी देता है। लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं है। असली खेल तो होता है प्लांट हार्मोन्स का। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करते हैं। ये ही सेल्स को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, जड़ें बनानी है या तना बनाना है या सिर्फ अपनी संख्या बढ़ानी है। यहाँ दो मेन प्लेयर्स हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, और सारा खेल इनके बैलेंस का है। अगर ऑक्सिन ज्यादा होगा तो सेल्स जड़ें बनाने पे फोकस करेंगे, और अगर साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो तना और पत्तियां निकलेंगी। सब कुछ एक नाजुक संतुलन पर टिका है। और क्या हो, अगर दोनों हार्मोन्स एकदम सही बैलेंस में हो, तब बनता है कैलस। कैलस मतलब कोशिकाओं का एक ऐसा गुच्छा जिसका कोई तय आकार नहीं होता। वो बस नए निर्देशों का इंतजार कर रहा होता है। ये एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर अभी कुछ भी बनाया जा सकता है। तो थ्योरी काफी हो गई। चलिए अब लैब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस ना एक सफर जैसा है जिसके 5 खास पड़ाव हैं। सबसे पहले पौधे का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, फिर उसे अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर उसे पोषण दिया जाता है, फिर उसकी संख्या बढ़ाई जाती है, और आखिर में उसे बाहर की दुनिया के लिए तैयार किया जाता है। तो सबसे पहला कदम, सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से हेल्दी प्लांट के टुकड़े से जिसे कहते हैं एक्सप्लांट। इस टुकड़े को बहुत ही सावधानी से चुना जाता है और फिर उसे हर तरह के बैक्टीरिया और फंगस से बचाने के लिए अच्छी तरह स्टेरिलाइज किया जाता है। इसके बाद इस साफ सुथरे एक्सप्लांट को उस न्यूट्रिशन से भरे जेल यानी ग्रोथ मीडियम पर रख दिया जाता है। और हाँ, ये सब कुछ एक सुपर क्लीन स्टेराइल्ड माहौल में होता है ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। और फिर लैब के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सही लाइट और टेम्परेचर में ये सेल्स डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। 1 से 2, 2 से 4, और देखते ही देखते ये छोटे छोटे पौधों का रूप लेने लगते हैं जिन्हें प्लांटलेट्स कहा जाता है। जब ये प्लांटलेट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें और ज़्यादा जगह के लिए ऐसे बड़े कंटेनरों में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर ये पूरी तरह से एक छोटे पौधे का रूप ले लेते हैं जिनमें जड़ें, तना, पत्तियां सब कुछ होता है। तो ये डायग्राम देखिए, ये पूरी कहानी को एक साथ दिखाता है। एक छोटे से टिश्यू के टुकड़े से कैलस का बनना, फिर उससे भ्रूण का विकास, और आखिर में एक नन्हा सा पौधा तैयार जो असली दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये सब लैब में होने वाला कोई फैंसी साइंस एक्सपेरिमेंट भर नहीं है। नहीं, इस टेक्नोलॉजी में असल दुनिया को बदलने की ताकत है। चलिए देखते हैं कैसे।
ये लाइन इस तकनीक की पावर को बहुत अच्छे से बताती है कि एक छोटे से हिस्से से हजारों पौधे बनाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए मौसम कैसा है या साल का कौन सा समय चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में इसका फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। पहला तो है मास प्रोडक्शन, मतलब खेती के लिए लाखों एक जैसे बेहतरीन क्वालिटी के पौधे बहुत तेजी से उगाए जा सकते हैं। दूसरा, इससे बीमार पौधों से भी वायरस फ्री पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तीसरा, जो पौधे विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। और चौथा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर एक सेल को भी मॉडिफाई किया गया तो उससे पूरा पौधा उगाया जा सकता है। तो आगे क्या? साइंस कभी एक जगह रुकता तो है नहीं, और प्लांट टिश्यू कल्चर में भी लगातार नई नई संभावनाएं खुल रही हैं। एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत कमाल का है। इसमें पौधे की आम कोशिकाओं को सीधे सीधे भ्रूण यानी एम्ब्रियो में बदल दिया जाता है। मतलब बिना किसी पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के एक तरह से आर्टिफिशियल बीज बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, आज हमारे पास एक कोशिका से जीवन बनाने की ताकत है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। इस जबरदस्त ताकत के साथ हम भविष्य में क्या उगाना चाहेंगे? संभावनाएं वाकई अनंत हैं।